अब इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है। तो इसमें सिर्फ इतना ही बात है कि यहाँ पर प्लस था इसके पहले वाले में, यहाँ पर अब क्या है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा वही बात है कि 1 1 1 कितनी बार लिखा है, तो n बार लिखा है ना। तो जरा बतलाइए ना, 1 रुपए के अगर आपको 100 नोट दे दिया जाए तो कितने रुपए हो जाएंगे, 100 रुपए हो जाएंगे। और 1 रुपए के 200 नोट दे दिए जाए तो कितने रुपए हो जाएंगे, 200 रुपए हो जाएंगे। यानी उसी तरह से 1 1 1 n बार है तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। सब का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहां पर n लिखिए। अब माइनस, अब जरा देखिए सबके नीचे में n प्लस 1 लिखा है तो एलसीएम क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, n प्लस 1। अच्छा, एलसीएम n प्लस 1 आया, लेकिन ऊपर में क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n आएगा ना। यहां से जरा देखिए क्या आएगा, ऊपर में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 क्या आएगा, n आएगा। अच्छा, तो ये नेचुरल नंबर का सम कहेंगे। नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो नीचे 2 लिख दें। तो यहां देखिए n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, तो यहां आया n माइनस n बाई 2। अगर इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, n बाई 2 ही आएगा, है ना। तो वही सेम बात है कि अगर 4 ऑप्शन दिया रहे, आंसर तो n बाई 2 होगा। अगर मान लीजिए ऐसे बनाने आपको नहीं आया, एग्जाम में याद नहीं रहा, तो कैसे बनाइएगा, बात समझ रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन जैसे देखिए, पहला ऑप्शन है मान लीजिए 3n बाई 2, और दूसरा ऑप्शन है n बाई 2, और तीसरा ऑप्शन है 2n, और चौथा ऑप्शन है नन। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि हम n इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 1। n इज इक्वल टू 1 किस टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में। अगर n इज इक्वल टू 1 लेने पर, फर्स्ट टर्म में n इज इक्वल टू 1 लेने पर देखिए वैल्यू कितना निकल के आता है। तो यहां से देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। इसको माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाई 2। यानी n इज इक्वल टू 1 पुट किए हैं, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में तो n का वैल्यू कितना निकल के आया, 1 बाई 2। तो अब इन 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में n के वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे, जिससे रिजल्ट 1 बाई 2 आएगा वह आंसर होगा, है ना। तो ये जरा देखिए इसमें पुट करिएगा तो 3 बाई 2 हो जाएगा, यहां पुट करेंगे तब ना 1 बाई 2 आएगा। तो आप समझ गए कि आंसर बी है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वही सेम बात है, देख रहे हैं ना। क्वेश्चन है 1 प्लस इतना का 1 का स्क्वायर अपॉन n प्लस 1, और फिर से 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन n प्लस 1। इसी तरह से लिखा है डॉट 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 1 प्लस n का स्क्वायर अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना। तो वही बात है कि 1 1 1 1 को n बार सम करेंगे लिखकर तो कितना आएगा, n आएगा। अब प्लस, और सबके नीचे में n प्लस 1 है तो एलसीएम कितना आएगा, n प्लस 1 आएगा। क्लियर है। अच्छा, ऊपर में क्या है, ऊपर में आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर आएगा। तो जरा बतलाइए ना, इसका सम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ऊपर में यही आएगा, यही ना। तो जरा देखिए इसका सम क्या होगा, नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर इंटू 2n प्लस 1, यानी दोनों का सम डिवाइड बाय 6। क्या होता है, डिवाइड बाय 6, यही ना। तो यहां से देखिए n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया। अच्छा, यहां से n कॉमन आ रहा है क्या, तो n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1, अब प्लस यहाँ पर 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है ना।
तो यहाँ पर जरा देखिए, इसको हल करिए तो n इंटू ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 2n प्लस 1, जोड़ रहे हैं इसे बटा में 6, तो ये हो गया n इंटू 2n प्लस 7 बाई 6, ठीक है ना। तो ऐसे लिखिए आंसर, चाहे इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे दिया रहेगा 1/6 n इंटू 2n प्लस 7, बात वही सेम ही है ना, ठीक है। तो आप इतना न बना करके डायरेक्ट वही ऑप्शन मेथड आप लगा सकते हैं, क्या कि हम n के प्लेस पर कितना पुट करेंगे 1, n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा जरा देखिए। जब फर्स्ट टर्म में n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आएगा 3/2। यानी जिस ऑप्शन से 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे और जिस ऑप्शन में वैल्यू पुट करने पर 3/2 होगा वही आंसर सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन उसमें ये भी तो दिया रहेगा, जरूर दिया रहेगा, है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू पुट करने पर कितना आना चाहिए 3/2 आना चाहिए। तो इसमें पुट करके देखिए जरा n का वैल्यू 1, यहाँ पुट अगर करते हैं तो 1/6 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 7 9 लिख दे डायरेक्ट। तो यहाँ से काटिए 3 3 जा 3 2 जा, देख रहे हैं 3/2 आया। इसका आंसर यानी यह वाला बिल्कुल राइट है। एग्जाम में चेक नहीं करना है, ऐसा नहीं कि एक बार ऐसे भी बना लेना उसके बाद चेक भी अपना रिजल्ट करना है कि सही है कि गलत, है ना। तो या तो ऐसे ऑप्शन मेथड से बना लीजिए, नहीं तो ऐसे बनाने आता है तो बनाइए, कोई दिक्कत। ऑप्शन मेथड ही इसके लिए बहुत बेटर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। वही प्रश्न है लेकिन यहां पर माइनस में है, जरा देख रहे हैं ना। 1 1 1 1 को n बार लिखकर सम करेंगे तो n आएगा माइनस, एलसीएम कितना होगा तो n प्लस 1, सबके नीचे n प्लस 1 है तो एलसीएम n प्लस 1 होगा। और ऊपर में जरा देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर है, तो इसका सम क्या होगा तो नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या लिखवाए थे 6, यही ना, इंटू 6 बाई में 6 लिख दीजिए। इससे ये कट जाएगा, ये n यहां से कॉमन आएगा तो यहां आएगा 1 माइनस यहाँ कितना 2n प्लस 1 बाई 6। अब इसको माइनस कर लीजिए जरा, तो 6 माइनस 2n माइनस 1, माइनस से गुना हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं ऐसे इसको 1/6 इंटू n, 6 माइनस 1 कितना तो 5 माइनस 2n, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि n के प्लेस पर 1 पुट करिए, तो 1 पुट करिएगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 है, यहाँ से 2 आएगा, है ना। इसको माइनस करके कितना आएगा 1/2। तो यानी आप चाहते हैं कि यह सही है या गलत जानना, तो कैसे जानेंगे तो n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 1 इंटू 5 में से 2 जाएगा तो 3 ही आएगा ना, तो 3 2 जा 6, यानी देखिए यहां से भी 1/2 आया इस ऑप्शन में पुट करने पर, यानी यही आंसर है इसका। लेकिन एग्जाम में चेक नहीं करना, या तो ऑप्शन मेथड से बनाइए नहीं तो ऐसे, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न बनाइए, वही सेम बात है लेकिन इस बार नीचे में n इंटू n प्लस 1 है, इस बार नीचे में n इंटू n प्लस 1 है, ठीक है। तो जरा देखिए 1 1 1 1 को n बार लिखकर सम करेंगे तो n आएगा प्लस, अच्छा n इंटू n प्लस 1 सबके नीचे में है तो एलसीएम आएगा n इंटू n प्लस 1, तो ऊपर में हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, यही ना आएगा। इसका सम क्या पढ़े थे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बाई कितना 6, यही ना।
तो यहाँ देखिए n इंटू n प्लस 1 से ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या आया n और यहाँ 2n प्लस 1/6। अब इसको सम करिए तो क्या हो जाएगा 6n प्लस 2n प्लस 1/6। तो यहाँ से आ जाएगा 8n प्लस 1/6। यह आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आप चाहें तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन पुट करके पहले ही बतला दिए हैं कि n के प्लेस पर 1 रखेंगे, है ना। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न है लेकिन यहां पर क्या है, माइनस में है। बनाइए तेजी में। देख रहे हैं 1 1 1 1 n बार लिख कर सम करेंगे तो n आएगा, माइनस इसका एलसीएम कितना आएगा तो n इंटू n प्लस 1, यही आएगा ना। और ऊपर में इस बार फिर से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर होगा, है ना। इसका सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो नीचे में 6 लिख दीजिए। अब इससे ये पूरा कर जाएगा तो ये क्या आया n माइनस 2n प्लस 1/6। अब इसको माइनस करिए जरा तो कितना हो जाएगा 6n माइनस 2n माइनस 2, यानी माइनस से गुना हो जाएगा, सॉरी माइनस 1 रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा 1/6। तो 6n में से 2n गया तो क्या होगा 4n माइनस 1/6। कोई दिक्कत है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए अगला करिए। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है लेकिन इस बार सबके ऊपर में क्यूब लिखा है, सबके ऊपर में क्यूब। तो देख रहे हैं 1 1 1 1 को n बार लिख कर सम करेंगे तो क्या आएगा n आएगा, ठीक है। अब प्लस यहां से जरा देखिए सबके नीचे में n इंटू n प्लस 1 है तो एलसीएम आएगा n इंटू n प्लस 1। अच्छा ऊपर में क्या आएगा तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, यही ना आएगा। तो जरा बतलाइए ना, इसका सम पढ़े थे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और डॉट 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 n क्यू लिखा रहे तो इसका सम होता है नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर और डिवाइड बाय 2, इसका स्क्वायर कर देते हैं, यही ना। यानी ये बात 2 बार लिखा है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार। पावर जो दिखलाता है किसे दिखलाता है, कितनी बार है, इसकी मात्रा को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम 2 बार लिख देते हैं कि काटने में हमें आसानी रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा देखिए n इंटू n प्लस 1 अब बाई क्या होता है 2 इंटू इसी को 2 बार लिख दे रहे हैं, ऐसे काटने में आसानी रहे। फिर से n इंटू n प्लस 1/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब जरा सॉल्व करिए तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं n कॉमन आ जाएगा, यहाँ और यहाँ n मिल रहा है तो n कॉमन। तो यहाँ क्या बचा 1 अब प्लस यहाँ n प्लस 1 अपॉन 2 दूना 4, यही ना होगा। तो यहाँ से जरा देखिए हल करिए, सम करिए इसका तो 4 प्लस n प्लस 1 अब बाई कितना 4, ठीक है। अब जरा देखिए तो ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 5 अब बाई में 4। आप चाहें तो उसी तरह से n के प्लेस पर 1 पुट करके बना सकते। देखिए कैसे, एक बार जरा देखिए तो n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट टर्म में तो क्या रिजल्ट आएगा तो 1 प्लस 1 का क्यूब 1, या n के जगह पर 1 डालिएगा तो 1 इंटू 2 आएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसका सम करेंगे तो कितना आएगा 3/2, यही ना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग n जिस 4 ऑप्शन दिए रहेंगे 4 जिसमें से एक ये भी रहेगा, है ना। तो इसमें पुट करेंगे n के प्लेस पर 1 तो हमें रिजल्ट कितना आना चाहिए 3/2।
2, तभी तो इसको सही कहेंगे, है ना। 10 के प्लेस पर 1 पुट करिए तो 1 × 1 + 5 तो 6/4। तो यहाँ से हल करके देखिए 3/2 आ गया। तो आप समझ गए कि यह आंसर बिल्कुल राइट है ना। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से एक ऑप्शन ये भी लिखा रहेगा। या तो एग्जाम में ऐसे बनाइएगा, नहीं तो ऑप्शन पुट करके बनाइएगा, ठीक है, ऑप्शन वाले मेथड से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए तेजी में। वही प्रश्न है लेकिन इस बार माइनस में है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना 1 1 1 को n बार सम करेंगे तो n माइनस एलसीएम सब का क्या हो जाएगा, n × n + 1, यही ना। अब जरा देखिए ऊपर में क्या है, तो 1q + 2q + 3q, यही ना, डॉट n q रहेगा। सब में से माइनस कॉमन आ गया है तो सब प्लस में ना कहेंगे। तो जरा देखिए इसका सम क्या होता है, तो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम डायरेक्ट 2 बार लिख दे रहे हैं, /2 इंटू फिर से n × n + 1/2, तो यह 2 बार लिख दिए, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा तो यहां से आ गया n कॉमन, n क्या आ जाएगा, कॉमन। तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस यहाँ से n + 1/4। अब जरा देखिए इसको माइनस करिए तो क्या आएगा, 4 अब माइनस से गुना हो जाएगा तो -1/4। तो इसको हल करिए तो n × 4 - 1 कितना, 3 -n/4। तो यही आंसर कहेंगे हम, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। सेम बात है लेकिन ऊपर में आप देख रहे हैं क्या है, 1 और फिर +1², 2 + 2², ऐसे है ना। तो जरा देखिए यहाँ पहले इस वाले को ही प्लस करिए तो 1 + 1 + 1 डॉट n बार है तो इसका सम n आएगा, यहाँ n लिख दिए। अब प्लस, अब जरा देखिए क्या है, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम। तो एलसीएम पता है कि सबके नीचे में n × n + 1 है तो एलसीएम n × n + 1 होगा, है ना। अच्छा तो ऊपर में क्या आएगा जरा देख रहे हैं ना, 1 + 1 का स्क्वायर, यहाँ पर +2 और 2 का स्क्वायर, यही ना, +3 + 3 का स्क्वायर, ऐसे आ रहा है ना। तो पहले जिस पर पावर नहीं है ना पहले उसी का हम सम कर रहे हैं। ऐसे देखिए जरा पर 1 + 2 + 3 + डॉट n तक का हम सम लिख रहे हैं। क्लियर है, किसका सम लिख रहे हैं, 1 + 2 + 3 + डॉट n तक है ना, तो इसका सम लिखिए। तो क्या होगा, n × n + 1/2, यही होगा ना। अब प्लस, अब जरा देखिए इसका सम लिखिए, 1² + 2² + 3² + डॉट n²। इसका सम क्या पढ़े हैं, तो नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर इंटू 2n + 1 डिवाइड बाय 6, यही पढ़े है ना। अच्छा इसका एलसीएम कितना था, एलसीएम तो n × n + 1 था। तो एलसीएम से तो दोनों जगह भाग होगा ना, एलसीएम से क्या होगा, दोनों जगह भाग होगा, यानी n × n + 1। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कुछ लिखा है 2x + 7/, यहाँ पर 8 ही लिखा है तो 8 एलसीएम हुआ ना। तो 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x/8 + 7/8, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, है ना। तो वही सेम कहानी है कि इसका एलसीएम था n × n + 1। तो देखिए इसका 1 2 3 डॉट n का सम किया है तो ये आया था
n इंटू एन प्लस 1/2। अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का सम निकाले हैं तो ये आया था बाई 6, और सबका एलसीएम है, सबका एलसीएम इतना था n इंटू एन प्लस 1, तो इसके भी नीचे में और इसके भी नीचे में लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं है। आइए, तो यहाँ तो ये से ये पूरा कर जाएगा और यहाँ पर ये से ये कर जाएगा, तो यहाँ पर जरा देखिए आपका क्या आ जाएगा, n प्लस 1/2 प्लस यहाँ से कितना 2n प्लस 1, यही ना आएगा। अब जरा इसका सम करिए तो कितना हो जाएगा, n प्लस 2n यानी 3n प्लस 1 प्लस 1/2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जरा समझिएगा, n प्लस 2n तो 3n प्लस 1 प्लस 1/2। अब इसका सम करिए तो ये देख रहे हैं ना, इसके नीचे एक आप ऐसे बोल सकते हैं, एलसीएम आएगा 2, तो ये हो जाएगा 6n, ये हो जाएगा 1, सॉरी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से कितना आएगा 6n प्लस 3/2, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, 3 कॉमन लेकर अगर बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे 3 इंटू 2n प्लस 1 बाई कितना 2, नीचे में 2 है, नीचे में कितना है 2, तो 3/2 इंटू 2n प्लस 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसे बनाइए, सेम बात है लेकिन माइनस में है। तो यहाँ 1 1 1 1 n बार है तो सम n आएगा, सम कितना आएगा n। अब प्लस, अब जरा देखिए एलसीएम तो n प्लस 1 होगा, तो ऊपर वाले का पहले सम निकाल लेते हैं, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर उसका सम क्या होगा, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। और उसके बाद देख रहे हैं ना -1 -2 -3 है, तो हम यहाँ माइनस लिख दिए, यानी सब में से माइनस कॉमन ले लिए, तो अब क्या आएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n, यानी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का सम नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2। अब एलसीएम जो था तो इसके भी नीचे रहेगा और इसके भी नीचे रहेगा, है ना, तो एलसीएम लिखिए क्या है n इंटू एन प्लस 1 इंटू यहाँ भी एलसीएम तो n इंटू एन प्लस 1। क्लियर है, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा n प्लस 2n प्लस 1/6, ठीक है ना। अच्छा माइनस यहाँ से क्या आएगा 1/2। अच्छा इसके पहले वाला प्रश्न जरा देखिए, यहाँ पर 6 छूट गया है क्या। अच्छा यहाँ पर इस वाले में यहाँ पर देखिए बटा में 6 छूट गया था, ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, तो जरा देखिए इसके अपॉन में कितना था 6 था, जो कि 6 लिखना छूट गया था ना, इसके अपॉन में 6 बचा था ना, तो 6 लिखना छूट गया था, इसके नीचे 1, एलसीएम 6 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ जरा डालिए तो क्या हो जाएगा, जोड़िए इसे, तो 6n प्लस 3 प्लस 2n प्लस 1 हो जाएगा। अब सही है, तो जरा देखिए 6n प्लस 2n तो कितना हो जाएगा 8n, यही ना, 3 प्लस 1 कितना 4 बटा में 6। अब सही है ना, देख रहे हैं ना, n लिखे यहाँ से 1/2, यहाँ से 2n प्लस 1/6, एलसीएम 6 आएगा, तो ये 6n ये 3 हो जाएगा और ये 2n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया 8n प्लस 4।
बाई 6। तो यहाँ से चाहे तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा 2n प्लस 1 बाई 6। अब इसे काट दीजिए, 2 2 जा 2 3 जा, तो आंसर आ गया 2/3 इंटू 2n प्लस 1। तो ये आंसर होगा इसका। बात समझे? यानी इसके अपॉन का 6 छूट गया था, है ना। तो यहां पर जरा देखिए, तो यहां पर आप लिख चुके हैं, इसके नीचे 1 लिखिए। तो एलसीएम कितना आएगा 6। तो यहां पर क्या होंगे 6n प्लस यहां पर 2n प्लस 1 माइनस यहां पर कितना आएगा 1, सॉरी 1 नहीं 3 आएगा। इसको हल करिए तो 6n और 2n तो 8n माइनस 2 बाई 6। तो यहाँ से 2 ही कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 4n माइनस 1 बाई कितना 6, तो 2 3 जा 6, तो आंसर 1/3 इंटू 4n माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आप इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं। वही बात है कि n के प्लेस पर कितना पुट करें 1 फर्स्ट टर्म में, ठीक है ना। तो ये होगा 1 माइनस, ये देखिए 0 अपॉन कुछ भी लिखते हैं तो 0 ही आता है। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, और 0 अपॉन किसी नंबर से डिवाइड दे तो 0 आएगा। तो 1 माइनस 0 कितना आया 1। तो जिस वाले ऑप्शन में n के जगह पर 1 पुट करने पर कितना रिजल्ट मिलना चाहिए, वो भी 1 ही आना चाहिए, वही आंसर होगा। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन लिखा रहेगा n के रूप में, 4 ऑप्शन। एक ऑप्शन यह भी रहेगा। तो जरा देखिए n के जगह पर 1 पुट करने पर क्या 1 आ जाता है? अगर आ जाता है तो ये तो सही है ही, रख के देख लीजिए एक बार। तो 1/3 इंटू 4 1 जा 4 माइनस 1 कितना 3, 3 से 3 कट कर कितना आ गया 1 आ गया। यही आंसर है, जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखिए।